ग्रीनलैंड को खूब शीघ्र अख्तियार करिपारे अमेरिका एवं ग्रीनलैंड होई पारे अमेरिकार परवर्ती लक्ष्य। व्हाइट हाउस पक्षरु जो कथा कहा जायछि कि व्हाइट हाउस रो डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी स्टीफेन मिलर डेनमार्क रो आंचलिक दाबी उपरे प्रश्न करी ग्रीनलैंड को दखल करबा पई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रस्ताव को समर्थन करिछथि एवं साहुरी कहिसंती कि नाटोर अग्रणी सामरिक शक्ति भाबरे अमेरिका सामरिक मेंट एवं आर्किटिक स्वार्थ को रक्षा करिबा। ट्रंप को सहयोगी मंतव्य पर डेनमार्क प्रधानमंत्री कहिसंती कि जदि अमेरिका अन्य एक नाटो देश उपर आक्रमण करे तेबे सबकिछि बंद हो जिवो। ट्रंप बारंबार डेनमार्क अंचल को दखल करने को आग्रह प्रकाश करिसेंती एवं वेनेजुएलार नेता निकोलास मादुरो को बंदी करबा परे से तांको वाक्य को दोहराइछंती। से मेक्सिको क्यूबा एवं कोलंबिया विषय रे किछि करबा को पड़िबो बोली चेतावनी दैछंती। अमेरिका बलपूर्वक डेनमार्क अंचल अधिकार करि पारिबो कि बोली पचारि जिवारु व्हाइट हाउस अधिकारी उत्तर दैथिले कि यह ग्रीनलैंड विरोध में सामरिक कार्यानुष्ठान हेबो नाही। तेरे बड़ कथा होछि आकु नै प्रश्न उठिछि कि डेनमार्क सार्वभौमत्व उपर प्रश्न करी ध्यान बदला जाए। से कहते कि प्रकृत प्रश्न होछि कि डेनमार्क केउ अधिकार ग्रीनलैंड उपर नियंत्रण दाबी करे समानकर आंचलिक दाबीर अधिकार कौन ग्रीनलैंड को डेनमार्क उपनिवेश भाव में ग्रहण करिवार अधिकार कौन। तो ये सबू को नहीं बर्तमान बड़ प्रश्न कि प्रकृत में अमेरिकार टार्गेट कहीं ग्रीनलैंड 57,000 जनसंख्या विशिष्ट विश्वर बृहत्तम द्वीप होछि ग्रीनलैंड। नाटोर स्वाधीन सदस्य ये नुहे किंतु डेनमार्क सदस्यता द्वारा यह नाटोर अंतर्भुक्त होइछि जोथिरे अमेरिका मध्य सदस्य। यूरोप एवं उत्तर अमेरिका मध्य ग्रीनलैंड रणनीतिक अवस्थान यह अमेरिकार बालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली पर एक गुरुत्वपूर्ण स्थान करिपारे। किंतु बड़ कथा होछि काहे ग्रीनलैंड को अख्तियार करने अमेरिका चाहूँ। आसन नजर पकवा किछि कारण उपर काहे ग्रीनलैंड को ट्रंप चाहूँगी। जदि आप देखिए वर्तमान डेनमार्क अधीन एक स्वाधीन भूखंड भाव रही ग्रीनलैंड आ विश्वर सर्वबृहत द्वीप होउछि ग्रीनलैंड। यार जनसंख्या मात्र 56,000 प्राय 80% अंचल बरफावृत। ग्रीनलैंड राजधानी नुक चारिपटे लोके बसवास करती एवं ग्रीनलैंड रे डेनमार्क एवं अमेरिकार सामरिक घाटी मान रही। एठारे विरल मृत्तिका समेत अनेक प्राकृतिक संबल रही किंतु सबुठारु बड़ कथा होछि विश्व तापायन जोगु बरफ तरलिबा सह खनिज पदार्थ मिलिबार भी संभावना रही। प्राय 300 वर्ष धरी 3000 किलोमीटर दूर थिबा ग्रीनलैंड रही डेनमार्क अधीन। द्वितीय विश्वयुद्ध बेले डेनमार्क को नाजी जर्मनी कबलित करबा परे ग्रीनलैंड उपरे आक्रमण करिथिला अमेरिका एवं सेठारे प्रतिष्ठा करिथिला रेडियो स्टेशन। चीन और रूस को टक्कर देबा लगी भी ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टिरु गुरुत्वपूर्ण। I think, of course, it's unprecedented in the sense that when we speak about Greenland, Greenland is part of the Kingdom of Denmark and thereby also part of NATO. So among the NATO or in the NATO family, now discussions whether they are genuine or not, there's a huge discussion about one NATO country perhaps taking over or purchasing another country within the NATO family. That's unprecedented. However, I think we also should be realistic about what is the core of this. Of course, U.S., where U.S. geographically is placed, they have legitimate security interests and concerns. And of course, they should be addressed one way or another. And therefore, in that context, it's important really also to seek a dialogue. I don't think we will see a confrontation along the lines that you mentioned or has been mentioned by others. So this kind of confrontation, I don't believe in it. I don't see it coming. So therefore, the only way forward is to build up this dialogue, perhaps not in the public, but more kind of back channel. This is fairly unprecedented in the recent past, but you can't say that there have been no precedents at all. And what it really means is unilateral action by force has been taken and done in the past by United States. This has happened in, during the senior Bush's time. This is what Reagan did in Lebanon.
Subsequently, it has happened during Obama's time also in Libya. During Bush's time, it happened in Iraq. So there have been, I'm not justifying it in any way, but there is a trend of some kind where United States has done it in the past. The problem with what has happened in Venezuela is that it looks like it's not going to be a one-off, like, for example, what had happened in Panama some years ago. But it may be the beginning of something else. President Trump referenced he referenced Colombia and Mexico and said that their leaders better watch out. And Secretary of State Marco Rubio referenced Cuba, saying the same about Cuba. So we might be in for follow-up actions against these countries. And, for much was made of the fact that Venezuela was an authoritarian regime. Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along. I think it's costing them a lot of money to maintain it, to keep it. The people of Greenland are not happy with Denmark, as you know. I think they're happy with us. We had representatives, my son and representatives went up there 2 weeks ago, and they like us. So we'll see what happens. But Greenland is necessary, not for us, it's necessary for international security. वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर रविंद्र शतपथी आम सहित जोड़ी होती सर आपको आलोचना को स्वागत करुच्ची अमेरिकार टार्गेट वर्तमान हूँ ग्रीनलैंड एवं ट्रंप चाहते कि ग्रीनलैंड को अख्तियार करने प्रकृत पक्षे कारण कौन केवल रशिया और चाइना को चेक दवाई सामरिक घाटी निर्माण से मुख्य लक्ष्य ना भौगोलिक स्थिति जहाँ रही ग्रीनलैंड अमेरिका को सुहूची ये गोटे बड़ कथा ना देखु ट्रंप जो विस्तारवादी नीति देखो अमेरिकार तार गोटे जदि आम तार ऐतिहासिक परिप्रेक्षी जदि देखा आगुरी गोटे मनरो डॉक्ट्रिन बोलिकी थिला जोटा कि अमेरिकार भूखंड को सी हूँ गवर्न करुला मनरो डॉक्ट्रिन 1823 मसीह से कहूला हैंड्स ऑफ यूरोप अमेरिका इज फॉर अमेरिकान्स बोलिकी से कहते अर्थ हूँ अमेरिका भितर आउ कहीं हस्तक्षेप कर सेटा अमेरिका आमे युक्तराष्ट्र से होता अधिकार ता भितर से ट्रंप से मनरो डॉक्ट्रिन जगह ट्रोनो डॉक्ट्रिन बोलिकी करदे जे जो आखि रहा जे वेनेजुएला कोलंबिया क्यूबा मेक्सिको कनाडा से तापरे सी अमेरिका भितर से सीमित होगी चाहूना सी रहा सी आगो को जावाई चाहते यूरोप भूखंडर मध्य किसी जो ग्रीनलैंड उपरे तंकर आखि जे ग्रीनलैंड को तार केवल सामरिक निरापत्ता पाई नुहे बा चीन बा रूसिया पाई नुहे जे ट्रंप कर विस्तारवादी नीति पाई जे से चाहूचंती जे ग्रीनलैंड को कारण सी कहते केवल अमेरिका नुहे सारा विश्व में मुझे जहाँ चाहिए ताहा ही हवा उचित जो कि डेनमार्क संगे डायरेक्ट तार हस्टिलिटी हम जे केवल सेतिक नुहे यूरोपर नेता मानक संगे संपर्क तिक्त हम आउ से पूरा खोलाखोली भाव जे विरोध करुँच यूरोपर नेता माने आउ जो 7 जन नेता यूरोपर जो मुख्य देश गुड़िक रही तार नेता एका संगे एका स्वर से विरोध करुँच अमेरिकार ये प्रकार नीति को आउ जदि प्रकृत में जदि ट्रंप जदि ताकू ग्रीनलैंड उपरे जदि आखि जदि पकांती ताहले केवल नाटोर विभाजन हम ता नुहे यूरोप आउ अमेरिका भितर निश्चित भाव में मुहांमुही से हवाटा असंभव नुहे। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण आलोचना समय शेष होती स्वतंत्र उपस्थापन को रखा विदाय दिखाँ।